हमारे सामने एक डिस्कवर 100 सीसी बाइक है, आप देख रहे हैं डिस्कवर 100। तो इसमें क्या है कि करंट का इशू हो रहा है और प्रॉब्लम जो भी थी वो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरे को सब्सक्राइबर भाई की कमेंट आया था मेरे पास कि डिस्कवर 100 का करंट का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों उसकी वजह से और उनके कहने से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में करंट के रिलेटेड आपको बताएंगे, करंट की जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम आती सारी प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे, एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे ताकि कभी भी आपको करंट के काम करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये बताया जाए तो डिस्कवर 100 सीरीज जो मेरे पास है दोस्तों, इसके लाख में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 वायर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसके कपलर को इस तरीके से ओपन कर देते हैं और अगर मेन लॉक को, पहले क्या होता था ना कि हमारी जो एसी बाइक होती थी जो अल्टरनेटर करंट की मदद से स्टार्ट होती थी तो उनके कपलर को ऐसे अलग कर देते थे, फिर भी गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती थी। जी नहीं दोस्तों, ये AC प्लस DC बाइक है। इसके कपलर को जब तक आप यानी कि शॉर्ट नहीं करेंगे, इसके वायर को अगर ऐसे हटा देंगे तो हरगिज भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये AC प्लस DC बाइक है। किस तरीके से इसके करंट के काम को करेंगे, अगर 2 लाख का वायर है तो उसके लाख को निकालिए और एक वायर को शॉर्ट करिएगा। सबसे पहले जब भी करंट का काम किसी भी बाइक में करेंगे तो सबसे पहले मेन लॉक को डायरेक्ट कर लेंगे और उसके कपलर में वायर को डाल के एकदम तार को शॉर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 वायर, वैसे तो 4 वायर हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं लॉक डायरेक्ट करने के लिए, यानी कि एक वाइट वाला और एक ब्राउन वाला। तो इन दोनों वायर में एक वायर, यानी कि दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे एक वायर के टुकड़े से और सबसे पहले मेन लॉक को डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद बताते हैं कहाँ पे क्या क्या करंट किस तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहले इसके मेन लॉक को मैं डायरेक्ट एक वायर के टुकड़े से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेन लॉक को डायरेक्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। चलिए किक लगाइए, पहले बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो बाइक पूरी तरीके से फाइनली स्टार्ट हो गई है। यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले गाड़ी को डायरेक्ट कर लेना है। तो इसको डायरेक्ट कर लिया। चलिए करंट की बात करते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले इसके इंजन से जो मैग्नेट कॉइल थे हमारे वायर आ रहे हैं, सबसे पहले इसको समझ लेना है किस तरीके से क्या क्या वायर किस तरीके से कहाँ पे करंट चेक कर लेना है। तो इसके लिए इसके कपलर में आपको 6 वायर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से जो आपको यानी कि पीले पे लाल पट्टी है दोस्तों, ये आपका लाइटिंग कॉइल का है, इससे आपका हेडलाइट काम करेगा। और जो आपका बिल्कुल रेड है दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिएगा, ये आपका स्टार्टिंग कॉइल का रहेगा। और आपका जो वाइट पे रेड पट्टी है, जो वाइट पे आप रेड पट्टी देख रहे हैं, ये आपका पिकअप कॉइल का वायर है जो इस तरीके से। तो ये लाइटिंग का, ये आपका लाल वाला स्टार्टिंग का और आपका वाइट पे रेड पट्टी आपकी पिकअप कॉइल का। अब इसको इस तरीके से अगर घुमा लेते हैं यहाँ पे, तो बजाज की गाड़ी में ये ब्लैक पे पीली पट्टी, ये सारी जगह आपको बाइक में अर्थ मिलेगा। और आपका जो नीले पे सफ़ेद पट्टी है, ये आपका बैटरी चार्जिंग के लिए काम करेगा। और सभी जानते हैं जो हरा वाला जो है दोस्तों, ये आपका जो है न्यूट्रल लाइट का, ठीक है, ये न्यूट्रल लाइट का। ये नीले पे सफ़ेद पट्टी ये आपकी बैटरी चार्जिंग का और काले पे जो पीली पट्टी है ये आपका ग्राउंड का वायर है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको इस जगह लाल वाले वायर में करंट चेक करना है। तो इसमें मैं टेस्टिंग लैम्प का उपयोग करूँगा। तो मैंने रेड वाले में अपना टेस्टिंग लैम्प लगा दिया है। टेस्टिंग लैम्प को एक बार मैंने यहाँ ग्राउंड दे दिया है। किक का उपयोग करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से लाइट जल रही है यहाँ पे। चलिए रुक जाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको लाल वाले वायर में ज़रूर करंट चेक करना है। उसके बाद जो इसमें दूसरा करंट निकलेगा, जो दूसरा यानी कि पीले पे लाल पट्टी है, ये आपका लाइट के लिए। चलिए किक का उपयोग करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लाइटिंग वाला चेक कर लीजिएगा। ये सिर्फ आपकी, बस रुक जाइए, ये आपकी हेडलाइट के लिए काम करेगा। बट इससे आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग की करंट की प्रॉब्लम हरगिज़ नहीं आएगी, क्योंकि करंट की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जो आएगी ये आपको लाल वाले वायर से आएगी। अगर लाल वाले में नहीं आएगा तभी आपको स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके कपलर को इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ पे जो हमने दिखाया था नीले पे सफ़ेद पट्टी, ये आपका बैटरी चार्जिंग के लिए है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीले पे सफ़ेद पट्टी, इसमें मैंने एक तार लगा दिया। किक लगाएंगे। चलिए किक का उपयोग करिए। चलिए रुक जाइए। तो इस तरीके से आने वाले मैग्नेट साइड से इतने वोल्टेज आपको ले लेना है।
पूरी तरीके से क्लियर करना है दोस्तों। इसमें 3 जगह आपको करंट चेक कर लेना है। और स्टार्टिंग की अगर प्रॉब्लम रहेगी तो सिर्फ रेड वाले वायर में, बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो नीले पे सफ़ेद पट्टी, और लाइटिंग की प्रॉब्लम रहेगी तो यानी कि पीले पे रेड पट्टी। तो इसको आप अच्छे से समझ गए। चलिए इसके कपलर को लगा लेते हैं। अब आपको यहाँ से करंट कहाँ पे जाएगा, इसके RR यूनिट चार्जर के पास में। तो इसके वायर को लगा देते हैं और RR यूनिट के पास इसके करंट को चेक अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेट से करंट निकलने के बाद करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टिफायर चार्जर यूनिट लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको करंट कहाँ कहाँ चेक करना है वो आपको बताते हैं। तो इसके कपलर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चार्जर के पिन पेचकस दीजिएगा। इसके कपलर को मैं निकाल लेता हूँ बाहर चार्जर के। इसके चार्जर में आपको 5 वायर देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ 2 जगह करंट चेक करना है, यानी कि पीले पे रेड पट्टी और नीले पे सफ़ेद पट्टी। तो आने वाले वोल्टेज इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी किक का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले सफ़ेद वाले वायर में करंट को चेक कर लेते हैं। तो नीले पे सफ़ेद पट्टी में वायर लगा दिया, किक का उपयोग करेंगे। चलिए रुक जाइए। तो सबसे पहले ये भी चीज़ आपको चेक करना है कि नीले पे जो सफ़ेद पट्टी है इसमें वोल्टेज आना चाहिए। फिर आपका ये इसके बिल्कुल बराबर में जो नीले पे यानी कि पीले पे लाल पट्टी है इसमें चलिए किक लगाइए। तो यहाँ भी वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, रुक जाइए। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है कि चार्जर RR यूनिट के पास आने वाले वोल्टेज हैं वो ठीक से आ रहे हैं। अब ये देखना है कि हमारा RR यूनिट चार्जर यानी कि आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है नहीं। तो उसके लिए कहाँ पे चेक करना है ये आपको बताते हैं। इसके लिए आपका सबसे पहले अब यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए सफ़ेद वाले वायर में करंट निकलेगा। तो सफ़ेद वाले वायर में हम यहाँ भी चेक करेंगे। फिर इसके आने वाले वोल्टेज इसकी बैटरी पे भी चेक करेंगे। चलिए किक लगाइए। तो सफ़ेद में लगाया, किक का उपयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे करंट आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा RR यूनिट अच्छे से आउटपुट दे रहा है। दोस्तों अगर आपका RR यूनिट ख़राब रहेगा, रुक जाइए, तब भी आपकी गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। तो इससे क्या पता चला, मेरा चार्जर जो है बैटरी चार्जिंग अच्छे से दे रहा है। तो वाइट वाले में अच्छे से करंट आ रहा है। अब जो लाइट जलती है दोस्तों, जो हमारी लाइट के लिए अब यहाँ से यानी कि पीले पे लाल पट्टी से इनपुट गया था, आउटपुट जो है इसके पीले वाले वायर में निकलेगा। तो सेम इस तरीके से यहाँ भी टेस्टिंग लैंप लगा देंगे। तो पीले वाले में लगाया, किक का उपयोग करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अच्छे से वोल्टेज आ रहे हैं। रुक जाइए, इससे क्लियरली पता चलता है मेरा चार्जर RR यूनिट आउटपुट वोल्टेज अच्छे से निकाल रहा है। तो इसके आउटपुट वोल्टेज आपको एक जगह और चेक कर लेना है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो इसको टेस्टिंग लैंप को यहाँ रखेंगे। इसके आने वाले वोल्टेज इसके कहाँ पे लीड यानी कि बैटरी का टर्मिनल रेड वाला इस तरीके से चेक करेंगे। तो इसकी लीड में लगाया गया है एक वायर और यहाँ पे टेस्टिंग लैंप देखिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं टेस्टिंग अच्छे से काम कर रही है। रुक जाइए। तो इससे क्लियरली पता चलता है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इसी स्टेप के साथ चेक करना है। मेरा RR यूनिट बैटरी चार्जिंग भी अच्छे से दे रहा है, लाइटिंग के लिए अच्छे से करंट भी निकाल रहा है। स्टार्टिंग के लिए अब आप समझ गए RR यूनिट पूरे अच्छे से करंट दे रहा है। चलिए बात करेंगे अब इसके CDI यूनिट की। तो CDI यूनिट के इसके कपलर को यहाँ से ओपन करेंगे। तो इसके CDI के एक कपलर में इस वाले में 6 वायर मिलेंगे और 4 वायर इसमें देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 10 वायर हो जाएंगे। तो आपको किसी भी वायर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले इसमें आने वाले 2 जगह से रेफरेंस वोल्टेज को चेक करना है। तो सबसे पहले इसका रेड वाला वायर, इसमें आने वाले वोल्टेज आपको चेक करना है। तो रेड वाले में मैंने लगाया, किक का उपयोग यहाँ भी मुझे करना होगा। टेस्टिंग लैंप जलना चाहिए। चलिए किक लगाइए। तो यहाँ पे आने वाले रेफरेंस वोल्टेज अच्छे से आप देख लीजिएगा। रुक जाइए। तो सबसे पहले ये भी इनपुट वोल्टेज आपको CDI के लिए बहुत ज़रूरी चेक करना है। अगर इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो CDI आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रेड वाला वायर। चलिए अब यहाँ पे 2 जगह वोल्टेज मिलते हैं। तो एक इसमें रेड और एक आपको ब्राउन कलर का वायर मिलेगा इस तरीके से। इस वाले कपलर में ये वाला ब्राउन, इसमें भी आने वाले वोल्टेज चेक करना है। तो ब्राउन कलर में इसका वायर लगाया गया है। चलिए किक लगाइएगा। रुक जाइए। तो आपने देखा यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। इस तरीके से CDI को 2 जगह से जब तक इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेंगे आपकी गाड़ी में हरगिज करंट नहीं आएगा। ठीक है, इसकी CDI को लगा लेते हैं। और फिर भी अगर इस तरीके से स्टेप के साथ करंट चेक करने के बाद भी दोस्तों अगर करंट नहीं मिल पा रहा है तो CDI को लगाया। अब दोस्तों आउटपुट वोल्टेज इसके कहाँ निकलेंगे, इसकी HD कॉइल पे, लीड कॉइल के लिए ब्लैक पे रेड पट्टी। यहाँ पे टेस्टिंग लैंप आपको यूज़ नहीं करना है। बहुत कम वोल्टेज आपको टेस्टिंग लैंप में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक वायर के टुकड़े से आपको करंट चेक करना है। वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से चेक करना है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज बहुत हल्के दिखेंगे, टेस्टिंग लैंप अच्छे से जल नहीं पाएगा, हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। एक वायर के टुकड़े से आपको चेक करा देते हैं। तो इसकी एक एसटी कॉइल में एक वायर का टुकड़ा लगाया गया है और दोनों लीडों में दोस्तों आपको करंट चेक करना। अगर एक भी लीड कॉइल में करंट आएगा तब आपकी गाड़ी में मिसिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए किक लगाइए, चलिए। रुक जाइए। तो इस तरीके से आने वाले वोल्टेज दोनों कॉइल में आपको चेक करना है। तो हमने एक में चेक कर लिया, एक में आपको दूसरी वाले में भी दिखाते हैं। दूसरी वाले वायर में एक वायर लगाते हैं, ये दूसरी वाले में। अभी जो चेक किया था वो ब्लैक वाला था और यहाँ पे रेड वाला कपड़ा मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से अभी आपको दिखाते हैं। चलिए किक लगाइएगा। रुक जाइए। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। दोस्तों जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं इसी तरीके ऐसे ही काम करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से आपको करंट चेक करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में ज़रूर बिल्कुल ही मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहले आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।